हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्ट मीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। मीन्स हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे किसी भी डिजायर्ड रेंज का एमीटर बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमें क्या सीखना है कि गैल्वेनोमीटर को हमें डिजायर्ड रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। पहले वोल्ट मीटर समझते हैं, व्हाट इज वोल्ट मीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस used for measuring potential difference between any two point in an electrical circuit। देखो जैसा नाम से क्लियर है, वोल्ट मीटर मींस इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेकंड चीज जो हमें याद रखनी है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट बिटवीन एनी टू पॉइंट। किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में जहां हमें पोटेंशियल को मेजर करना हो, तो वहां वोल्ट मीटर को हम किस में पुट करते हैं? पैरेलल में पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और ये जो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई इट हैज गॉट हाई रेजिस्टेंस। सो पहले हम समझते हैं। सपोज दिस इज गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस G and let Ig is maximum current which can be passed through this galvanometer, right? इस Ig को हम क्या बोलते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, राइट? सो वी कैन से दैट Ig will be equal to Nk। ये हम N क्या है, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन के इज फिगर ऑफ मेरिट, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो Ig किसके बराबर होगा? Nk के बराबर होगा। अब देखो ये जो गैल्वेनोमीटर जो हमें दे रखा है, इसकी रेंज, ये गैल्वेनोमीटर किस रेंज का है? इट इज ऑफ रेंज। यदि हम इसकी रेंज निकालें तो देखो हमने इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया? G। करंट, मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है इसमें से? Vg। सो इसकी जो रेंज है, इट इज ऑफ रेंज Vg is equal to Ig into G। मतलब इस कंडीशन में इसके अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है, that is equal to Ig to G। So we can say that it is of range 0 to Vg, right? अब यदि हमारे पास में मान लो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में if potential is greater than Vg, इसकी जो रेंज है, अब फिलहाल रेंज इसकी कितनी है? किसी सर्किट के अंदर यदि पोटेंशियल इस पोटेंशियल से ज्यादा हो, तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं यूज कर सकते? कि इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन Vg एंड इन दैट केस इट विल बी डैमेज्ड, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए हम इसको इस रेंज से ज्यादा के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ज्यादा रेंज का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसको मैं समझाता हूं कि हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। Suppose we have to measure potential difference between point A and B। हमें पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है with the help of galvanometer। And if the range of this galvanometer is less than this potential, अगर पॉइंट A और B के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उससे इस गैल्वेनोमीटर की रेंज कम है, then it cannot be used। ये तो बेकार हो गया हमारे लिए। तो क्या करें फिर? तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो जाएगा? इक्वल टू Ig into G एंड रिमेनिंग पोटेंशियल विल बी ड्रॉप इन दिस रेजिस्टेंस R। सो इन दिस वे वी कैन मेजर पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो अब हमें ये पता करना होगा कि इस R के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ R। Ig क्या है? देखो हमें R की वैल्यू इस प्रकार से लेनी है कि करंट मस्ट बी और इक्वल टू लेस देन Ig, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है? गैल्वेनोमीटर के लिए मैक्सिमम जो करंट लिमिट Ig है, तो R की वैल्यू को हमें चूज करना है। तो इस प्रकार से लेंगे कि करंट गैल्वेनोमीटर में Ig या Ig से कम ही रहे। सो हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ R? देन देखो अब हमारे पास में एक मेथड आ गया टू कन्वर्ट इट इनटू ए न्यू रेंज। यहां से हम शुरू करेंगे। आप टू कन्वर्ट ए गिवन गैल्वेनोमीटर
इंटू न्यू रेंज। क्या करेंगे हम, ए हाई रेजिस्टेंस R is connected in series with गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक हाई रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। सो हम यहाँ से वापस क्या करेंगे, इसके साथ में एक हाई रेजिस्टेंस R तो क्या किया अपन ने इसके साथ सीरीज में जोड़ दिया। नाउ दिस गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस R दोनों मिलकर क्या बनेंगे, एक नया वोल्टमीटर बनाएंगे और इसकी जो रेंज होगी न्यू रेंज, अब जो नई रेंज आ जाएगी हमारे पास में वो रेंज कितनी होगी, देखो वी कैन से दैट V इक्वल टू, अब इन दोनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल G और R दोनों सीरीज में, टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा G प्लस R, करंट कितना है IG, सो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा IG इंटू G प्लस R, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। या यूं कहते हैं इसकी जो नई रेंज बन गई वो ये V रेंज का बन गया, पहले किस रेंज का था IG इंटू G, जैसे ही हमने R जोड़ा इसकी नई रेंज आ गई। अब इसको V रेंज का बनाने के लिए हमने क्या किया, R रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जोड़ा। सो वी वांट द वैल्यू ऑफ R, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, यहां से G को इसके बटे में ले आते हैं, V अपॉन IG इज इक्वल टू क्या होगा G प्लस R। यदि हम यहाँ से R निकाल लेंगे देन R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं R, G को इधर ले आओ। सो हमने ये निकाला यहाँ से कि हमारे पास में अगर हम ये कह दें if R is equal to V upon IG minus G, this resistance is connected in series with galvanometer, then it will be of range 0 to V, राइट। ये हो गया इसका कन्वर्जन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यदि इस गैल्वेनोमीटर का हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, सो वी कैन से दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू G and R both are in series, so effective resistance क्या होगा G plus R, but R is already high resistance, so G plus R will be more and more high, so galvanometer क्या होता है, it is a high resistance device। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं, सो इट बिकम्स ए हाई रेजिस्टेंस, राइट। अब हम बात करते हैं कि हाउ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। किसी सर्किट में हम इसको जोड़ते हैं किस प्रकार से, देखो सपोज वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A एंड B, हमें पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल को मेजर करना है, देन वी विल पुट द गैल्वेनोमीटर बिटवीन A एंड B इन पैरेलल, राइट। अब देखो इसका जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो क्या होता है, काफी हाई होता है, तो इस पाथ में जो करंट आएगा यहां से, सपोज I इज मेन करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस पाथ, अब जितना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा उतना ही क्या होगा इस पाथ में जो करंट आएगा दैट विल बी मिनिमम, राइट। सपोज हम ये कहते हैं कि सम करंट IG is drawn by the galvanometer, remaining current is flowing in this path। तो देखो अब हमारे पास में दो बातें अच्छे से समझते हैं इस बात को कि यदि हम ये गैल्वेनोमीटर नहीं जोड़ते इस पाथ में तो A और B के बीच में पोटेंशियल कितना ड्रॉप होना था, टोटल करंट I को फ्लो करना था, पोटेंशियल ड्रॉप होना था IR के बराबर। लेकिन जैसे ही हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा, अब अगर मान लो ये गैल्वेनोमीटर कितना भी कम करंट ड्रा करता है, I में से कुछ करंट किसमें चला गया गैल्वेनोमीटर में, तो I क्या हो गया I बिकम लेस। सो अब A और B के बीच में नया जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना होगा I माइनस में IG इंटू R। इसका मतलब ये जो V1 आएगा इट इज डिफरेंट फ्रॉम V, जबकि एक्चुअल में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V के बराबर,
लेकिन जैसे ही गैल्वेनोमीटर जोड़ा, यदि गैल्वेनोमीटर कुछ करंट ड्रा करता है तो क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो एक्चुअल से कम हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए कि दिस Ig मस्ट बी जीरो। इस Ig को जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई एंड हाई, मोर एंड मोर हाई, और ज्यादा से ज्यादा हाई कितना कर सकते हैं, if resistance of galvanometer is infinity, if resistance of galvanometer becomes infinite, यदि इसका रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट बना देते हैं, then in that case current through galvanometer will be zero, it will not draw any current। तो क्या होगा, total current will pass through the circuit and we can measure the potential। so तो हमारे पास में आइडियल वोल्टमीटर क्या, हमारे पास में कंडीशन आ गई कि आइडियल वोल्टमीटर के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इनफाइनाइट देन इट विल नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द सर्किट एंड इट विल मेजर द एक्यूरेट पोटेंशियल। सो एन आइडियल वोल्टमीटर इज वन हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द voltmeter and how we can convert a galvanometer into voltmeter. Thanks and keep on watching.